कल प्रदोष पड़ेगा शनि का। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी। शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का दिन। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बने। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की दायनी है, शिव आनंद के देते। वो क्या नहीं देता? क्या नहीं देता? आरोग्यता देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। भगवान कृष्ण के यहां जब 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तो पुत्र देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाए। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है। लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है
आंख का पुष्प, एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का ये वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दूब, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा। एकांतेश्वर महादेव की आराधना। तुम रुका जी